को, कर्मों को। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है, पांच वेज कह लीजिए, या पांच लॉजिक समझने के लिए है हमारे पास। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैवरे। ठीक है, अब मैं रिपीट कर देती हूँ। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैवरे। तो ये पांच हमें समझने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही पांचवा हेतु दैवरे है। ठीक है, तो अब वो बताने वाले हैं कि ये क्या है, और उसी में वो बता रहे हैं कि कर्ता कौन है, कर्म क्या है। तो कर्ता एक्चुअल में क्या है, वैसे मन से विचार करते हो, वाणी से बोलते हो, शरीर से कर्म करते हो, तो ये सब क्या है, कर्ता है। ठीक है, और ये सब क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। राइट, तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली अधिष्ठान का मतलब क्या है। अधिष्ठान का मतलब होता है निवास स्थान। राइट, अब मैं क्या हूं, शरीर। राइट, ये तो हमें पता है। तो शरीर के अंदर क्या है, आत्मा। ये भी अब हमें पता है। तो आत्मा का निवास स्थान क्या है, ये शरीर। तो ये जो क्षेत्र था मेरा, ये क्षेत्र में कौन है, आत्मा रहती है, उसका अधिष्ठानम। ठीक है, तो आत्मा का निवास स्थान क्या है, मेरा शरीर। तो अधिष्ठानम को आप शरीर भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, आप पर है कि आत्मा का निवास स्थान क्या है, शरीर। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, वो एक्चुअल में शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये शरीर क्या करता है, कर्म करता है। कर्म कर रहा है ना, राइट। अब ये कर्म कर रहा है और उसको देख कौन रहा है, आत्मा देख रही है ना। और कर कौन रहा है, शरीर। तो शरीर क्या हो गया, करने वाला। करने वाला कौन होता है, कर्ता। तो शरीर करता है, कर क्या रहा है, कर्म कर रहा है। राइट, और इस शरीर में कौन है, आत्मा है, जो इसको देख रही है। ठीक है, तो अधिष्ठानम, कर्ता और कर्म, हमें लॉजिक समझ में आ रहा है। कर क्या रहा है, कर्म कर रहा है। कर्म किसके थ्रू करता है, कर्म इंद्रियों के थ्रू करता है। आंखों के द्वारा देखता है, हाथ के द्वारा स्पर्श करता है, मुंह से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, नाक से सूंघ रही हूँ। तो इंद्रियों के द्वारा कर रहा है, मतलब ज्ञानेंद्रियां हो गई। क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, इंद्रियां हो गई। तो घूम फिर के आ गया ना, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो अब इसमें मेरे अंदर भाव क्या आ जाता है कि मैं कर रही हूँ। मैं परिवार को खाना खिला रही हूँ तो परिवार भूखा नहीं रहता। मैं परिवार को चला रहा हूँ, पैसे लाता हूँ तो घर चलता है। मैं, वो क्या हो गया, अहम। अहम क्या हो गया, ये शरीर। तो हमें बस ये हटाना है, हमें ये अहम भाव हटाना है कि मैं नहीं कर रही। ये सब तो ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है, जो जो हो रहा है। हम कहते हैं ना, जीवन एक खेल है, मतलब हम बोलते हैं ना यूजली, या लीला है, मतलब तो बोला जाता है ना, कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण जी हर बार क्या बोलते हैं, हर चीज को बोल देते हैं ना, मैं जान, मैं जान। हर चीजों में उन्होंने, हर श्लोक में यही बोला है। तो एक्चुअल में वो क्या समझा रहे हैं कि मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, ये सब जो घटित हो रहा है मैं करवा रहा हूँ। तो मतलब कौन करा रहा है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस एक ऊपर ऑलरेडी है, जो ये अब सब कुछ करा रही है, और उस वजह से ये सब घटित हो रहा है। तो अगर मैं अपने ये मान के चल लूं, जब मैं ये समझ जाऊं, तो आत्मा मतलब मैं साक्षी भाव में आ गई, तो मेरी आत्मा एक्टिव हो जाएगी। आत्मा एक्टिव हो गई तो मैं साक्षी भाव में आ गई, तो मैं कर्तापन से हट गई कि अरे ये तो ऑलरेडी ही जो मुझसे हो रहा है। अगर मुझे सामने वाले ने गुस्सा किया है तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था जिंदगी भर में। तो मैंने ध्यान देना बंद कर दिया इस बारे में। तो ऑटोमेटिकली मैं क्या आ जाऊंगी, साक्षी भाव में। तो मेरा मन दुखी नहीं होगा। तो मतलब मन की वजह से ही तो मैं कार्य कर रही हूँ। और मन को जब ये समझ में आ गया कि ये सब तो मतलब एक लीला है, इसको घटित हो रहा है, होने दीजिए, तो ऑटोमेटिकली मन क्या हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में मान सकते हैं ना कि मन ही आत्मा है। तो मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मन आत्मा में लिप्त हो गया, या मन ही एक्चुअल में आत्मा है। तो अब हमें लॉजिक समझ में आ रहा है। अधिष्ठानम, कर्म, कर्ता, और कर्म कर्ता और अहम। ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है। अब इसमें अब क्या रह गया हमारा, चेष्टा। चेष्टा मतलब होता है कोशिश।
हम ट्रायल, हम कोशिश करते रहते हैं, है ना। तो यही सब क्या है हमको एक्चुअल में प्रश्नोपनिषद में भी बताया हुआ है 4.9 श्लोक में, कि आत्मा ही है जो देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, और उसको पूरा ज्ञान है कि ये सब कर्म हो रहा है। राइट। तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब इस शरीर को परे कर दिया कि शरीर, तो इसका मतलब अगर शरीर नहीं कर रहा है तो शरीर को दुखी होने की जरूरत नहीं है, शरीर को बीमार होने की जरूरत नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली आप कर्ता भाव से हट गए, तो अब क्या होगा, शरीर मेरा फ्री हो गया, शरीर को अब कोई दुख नहीं हो रहा, शरीर अब कर्ता भाव से हट गया कि मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ। राइट। तो ब्रह्म सूत्र में भी यही चीज बताई हुई है कि यह सत्य है कि आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा को सब मालूम है, आत्मा ही देख रही है, मतलब मन ही आत्मा है। एक्चुअल में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझ लीजिए, हमको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इंद्रियों द्वारा आत्मा कार्य कर रही है, और आप तो सिर्फ देख रही है, क्योंकि कष्ट होगा तो शरीर को होगा, है ना। शरीर कष्ट भोगता है, शरीर कार्य करता है, तो आत्मा क्या कर रही है, आत्मा सिर्फ उससे करवा रही है एक किस्म का। राइट। तो इंद्रियों के उत्पादन को जो मैं यूज करती हूँ, राइट, जो मैं कोशिश कर रही हूँ उन कर्मों को करने के लिए, जो मैं मन में मानती हूँ कि मैं नहीं करूंगी तो काम ही नहीं होगा, वही चेष्टा है। राइट। तो चेष्टा क्या है, कोशिश करना। तो मैं जो अपने मन से ये मान रही हूँ उस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मतलब सहज भाव से कार्य करना शुरू कर दूंगी। तो इसको इस तरह ले सकते हैं, जैसे एग्जाम आया, मेरी इच्छा है मैं फर्स्ट आऊं, बस ये मेरी इच्छा है, इच्छा में मैंने लिप्त नहीं होना, मैंने सिर्फ उसके कर्म में लिप्त होना है। उसका कर्म क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं सिर्फ कर्म करूंगी वो वाला पढ़ाई। अब अगर सपोज मैं नहीं आई फर्स्ट, ऐसा भी हो सकता है, ओ हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाऊं, अगर मैं फर्स्ट आई तो मतलब मैंने जो कर्म किया उसका मुझे वो वाला फल मिला, क्योंकि मैंने उसी फल के लिए कर्म किया था। राइट। और मैं उस कर्म के साथ लिप्त नहीं हुई थी, बस मैंने उसके लिए सिर्फ चेष्टा, कोशिश की थी, प्रयत्न किया था कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। अब अगर दूसरा भी हो सकता है ना, ये तो हो गया कि मैंने कर्म किया और मुझे उसका फल मिल गया अच्छा वाला, और हो सकता है बुरा मिल गया कि मैं नहीं अच्छी पास मार्क्स आई, मेरे कम मार्क्स आ गए। हाँ, उसमें मुझे क्या है, सिर्फ उस कार्य को मैं रोने पिटने की बजाय ये चेक कर सकती हूँ, ओके, कि ये कर्म जो मैं कर रही थी क्या मैं सच में ही प्रॉपर अपनी आस्था, मतलब होता है ना पूर्ण आस्था से कर रही थी, या मैं उस सपनों में उलझी हुई थी कि अरे मैं फर्स्ट आऊंगी, फिर मैं उस पार्टी दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम कार्य करना शुरू करते हैं और उसमें उलझ भी जाते हैं। मैं उसमें उलझ के कर रही थी, तो मतलब क्या हो गया कि मैं कर्म में लिप्त हो गई थी, कर्म में, ओ सॉरी, फल में लिप्त हो गई थी। तो फल में लिप्त होने से क्या होता है, आपने ऑलरेडी ही उस फल को जी लिया। मन हर कार्य को सिर्फ एक बार करता है, तो मैंने जब उस फल को जी लिया तो मन को अब वो कार्य तो करना नहीं, तो अब वो दूसरा वाला फल अपना लेगा। इसको ध्यान से सुनिए, मैंने फर्स्ट आने के लिए मेहनत की, मेहनत करना नो रॉन्ग, उसके लिए इच्छा, फर्स्ट आने की इच्छा रखी, वो भी मना नहीं कर रहे कृष्ण जी। कृष्ण जी यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कि आपको ये कार्य बस सहज भाव से करना है, कि अब आपको करना है, क्योंकि जो फल है वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, आपके पुराना अगला पिछला सारा लेखा जोखा के हिसाब से वो अपने आप कैलकुलेट करेगा, और वो सिर्फ आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा वो ही उसी वजह से करेगा। एक तो ये रीजन है कि आप में फेल जो हो गए, लेट इट भी, हम मान लेते हैं या कम मार्क्स आ गए, इसको हम दोबारा से लेके चलते हैं कि हमारे कम मार्क्स आ गए। अब ये कम मार्क्स आने की वजह से रीजन क्या है, एक तो कि मैं उसमें उलझ गई, उलझ गई क्या, कि मैंने उसके सपने बुनने शुरू कर दिए, अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो मैं तो उसको बताऊंगी कि देख मैं तो फर्स्ट आ गई, मतलब मैंने उस फल को जी लिया, है ना। मैंने उस फल के इतने प्यारे प्यारे सपने देख लिए, मैंने उसकी पार्टी भी दे ली, रसगुल्ले खिलाऊंगी, समोसा वहां से मंगाऊंगी, ये करूं, मैंने उस फल को एक किस्म का जी लिया, तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे। ध्यान से सुनिए, तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि मन जो है वो एक ही बार एक कार्य करके राजी है, क्योंकि उसने वो बोला तो अनुभव कर लिया, वो दूसरे अनुभव की तरफ भागेगा। तो इसलिए सहज भाव क्या है, मतलब मुझे फल के अंदर लिप्तना नहीं है, फल की बस इच्छा रखनी है, दैट्स ओके, पर कर्म करना है। राइट।
अब आप लॉजिक समझ रहे हैं, कर्म करना है, फल में नहीं लिपटना। अब दूसरा रीजन क्या था यहाँ पर? दूसरा रीजन ये है कि अगर भगवान ने मेरे लिए फर्स्ट ना आकर, लेट इट बी सेकंड या कम मार्क्स लाकर, मेरा जो है पाथ ही बदलना हो, राइट। मैं पढ़ रही हूँ डॉक्टरी के लिए, पर मैं डॉक्टर बनने के योग्य नहीं हूँ, हो सकता है मैं उससे भी अच्छी कुछ और बनना हो सकता है मैं पॉलिटिशियन बनना हो। मेरे जो पाथ में लिखा हुआ है वो मुझको अभी पता ही नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आपके मार्क्स कम लाने की कोशिश करेगा। पर हमें तो लगेगा कि मैंने तो पढ़ाई अच्छे के लिए की थी, फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आए। आप अगर एग्जाम में लगाएं, लेट इट भी एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सारी दुनिया इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। लेट इट भी 25 लोग तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर तो एक ही बनेगा ना। तो बाकियों के लिए, जो इंजीनियर के लिए पाथ जिसका चूज किया हुआ था, उसको तो भगवान ये वाली चीज दे देगा। बाकियों के लिए क्या करेगा, कुछ तो डिफरेंट वेज लाएगा, राइट। इस चीज को बोला जाता है लीला। लॉजिक समझ रहे हैं? हाँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि दुखी नहीं होता है, हमें भी दुख होगा कुछ हमारे साथ, अगर हमारी कोई चीज हमें नहीं मिली जिसके लिए मैंने मेहनत की। पर उस दुख में अब लिप्त नहीं होना। पहले तो हो गया कि मैंने फल में लिप्त नहीं होना, मतलब फल के साथ जुड़ना नहीं है, और मैंने उस दुख के साथ नहीं जुड़ना। आपने रोना है ना, आप 4 दिन रो लो, 5 दिन रो लो, पर उसके बाद फिर भूल जाओ कि दैट्स इट, अब आगे का कार्यक्रम करो। पर हम क्या करते हैं, कृष्ण अर्जुन की तरह उस बात को बार बार, मैंने युद्ध नहीं करना, मैंने युद्ध नहीं करना। आप सोचिए, मैंने युद्ध नहीं करना के लिए 700 श्लोक हो गए हैं उसके, जिसको समझाने के लिए कृष्ण जी कितना लगे हुए हैं। कृष्ण जी ने पहले थोड़ा बहुत वे से समझाया सांख्य योग के थ्रू, अब वही सांख्य को इलेबोरेट भी कर रहे हैं, है ना। लास्ट चैप्टर में आके वो इसको इलेबोरेट कर दिया। वही चीज पहले भी मैंने बताई, और अब ये वाली चीज क्या होगी, डिफरेंट वे से बता रहे हैं हम आपको, है ना। तो इलेबोरेट भी कर दिया। तो अब वो बोल रहे हैं कि इसलिए कर्म में, फल में आपको जुड़ना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ दो चीजें ध्यान रख लीजिए कि फल आपको हमेशा किस वजह से मिलेगा, आपके हिसाब से जो भी आपकी लाइफ प्लानिंग की हुई है, जो आप इस धरती में आने के लिए आपके हिसाब से जो सोच के रखा हुआ है, उस वजह से फल मिलेगा आपको। और दूसरा, दूसरा फल आपका क्या है कि आप उसको दोबारा एक बार जियो मत। हम लोग क्या करते हैं, उस फल को जीने लग जाते हैं। हम लोग ये एग्जाम पूरा सोचने लग जाते हैं, मेरे को फर्स्ट आऊंगी, फिर मैं इसको दिखाऊंगी, मैं उसको चिढ़ाऊंगी भी, मैं ये वाला पार्टी दूंगी, मैं बैंक्वेट हॉल तक भी बुक कर लेते हैं जी, मैं तो वहां जाके पार्टी दूंगी। ऐसा होता है ना। वो सहज भाव लाना है, वो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, जो पहले हमें कभी कृष्ण जी ने बताया था। तो मतलब उन्होंने बोला चेष्टा मत करो, सिर्फ सहज भाव से कर्म करो। तो अब हमें चेष्टा समझ में आ रहा है, ठीक है। और यही दैवी गुण यही है मेरे अंदर का, ठीक है। तो हमें ये पांचों चीजें समझ में आ गई, दैवरी गुण क्या है हमारे अंदर, तो यही दैवरी है, राइट। तो चाणक्य जी ने भी यही वाला सूत्र हमको दूसरे वे से बोला है। उन्होंने बोला कि कर्म अगर आप अच्छे से करते हो तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकते हो। उचित प्रयास करते हो तो आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन कर सकते हो। भाग्य, हमने मैंने बोला था ना, भाग्य से भी ऊपर जा सकते हैं, कृष्ण जी ने ही हमको लॉजिक समझा दिया। तो वहां पर बस हमें दुर्भाग्य को सौभाग्य में क्या करना है, कर्म करना है और साक्षी भाव रखना है। रिजल्ट ये आए या वो आए, उसमें रिजल्ट में बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं है मुझको, बस सिंपली ये है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मतलब हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस कर लेती हूँ, सामने परिवार अच्छा नहीं है, लेट इट भी, किसी ने कह दिया जी मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, किसी ने कहा मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, किसी ने कहा मेरी सास अच्छी नहीं है, ठीक है जी, अब तो यही है ना जिंदगी में, तो ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अपना कर्तव्य निभा दूंगी। द मोमेंट आप ये करेंगे तो क्या हो गया कि उनको ये पता चल गया कि अब ये लॉजिक तो समझ में आ गया, अब ये वाला कर्म तो इसने भुगत लिया। तीसरी बात एक और समझ में आ रही है, अब हमें ये समझ में आ गया कि ये कर्म आपने भुगत लिया है, तो वो क्या करेंगे, आपका अगला वाला जो पड़ाव है आपकी जिंदगी में जो लिखा हुआ है उसको करेगा, राइट। पर हम क्या करते हैं, हम उस बात को रिपीट करते रहते हैं, तो वो जब तक आपने सीखा नहीं है तब तक उसी कर्म को दोबारा दोबारा रिपीट कराता रहेगा। अगर मेरे दिमाग में है कि मेरी सास मुझे हमेशा ताने मारती है, तो वो ताने मारती ही रहेगी जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर लूंगी, इट्स ओके, आप मारिए पर मैं अपना कर्म करूंगी, है ना। आई लव एवरीवन, ऐसे कह लीजिए, चलिए। द मूवमेंट आप इसमें आ गए तो आपने क्या किया, आपने उनको क्षमा कर दिया, आपने अपने आप को भी क्षमा कर दिया कि हाँ ठीक है, आपकी नजर में मैं खराब हूँ, क्योंकि ताने तभी तो मारे जा रहे हैं, पर मैं ऐसी ही, दैट्स इट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं अपने कार्य करूंगी।
अपने कार्य किससे करूंगी? सच्ची इंटेंशन से करूंगी। अब हमारे यहाँ एक और क्या चीज आ गई? इंटेंशन। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि मेरी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशन हमारी प्योर नहीं होती, हमारी इंटेंशन सच्ची नहीं होती, दिखावे वाली होती है। हम दिखावे के भाव में अच्छापन दिखाते हैं कि मैं अच्छा कर रही हूँ। अंदर से भी मेरे अंदर है कि हाँ ठीक है, मम्मा ऐसी हैं, पर मुझको मम्मा को खाना देना है। हाँ ठीक है, मेरा पति मुझे ज्यादा बोलता है, पर मुझको अपना कार्य करना है कि मैंने उनको लिए जो जो मेरा धर्म बना हुआ है मैं वो करूंगी। ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लग जाते हैं। ये आप करके भी देख सकते हैं। साक्षी भाव में आते ही, एक्सेप्टेंस करते ही, क्षमा करते ही ये सब होने लग जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम कर्तापन से हट गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये लॉजिक उन्होंने समझाया। तो अब उसके हिसाब से अब वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो मलिन बुद्धि वाले होते हैं वो ये नहीं मानेंगे, है ना। तो मलिन बुद्धि वाले अगर इन चीजों को नहीं समझते हैं तो वो कर्म में लिप्त होते रहते हैं, क्योंकि वो उस कर्म को रोते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं बना, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए कर्म बनाते रहते हैं। बस मुझे ये देखना है कि ओके, मैं तो सिर्फ ये कार्य करूंगी, मैं करता हूं ही नहीं, क्योंकि ये लीला हो रही है, लीला होने दो। अगर मेरे भाग्य में है तो मुझे मिल जाएगा। और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं भाग्य से वैसे ही ऊपर आ गई। चाणक्य नीति ने, चाणक्य जी ने भी लिख दिया है। तो मैं ऑटोमेटिकली भाग्य से ऊपर आ गई। राइट। तो अब उन्होंने हमको ये बता दिया कि हमारा क्या है, अधिष्ठान, चेष्टा, ठीक है, कर्ता, कर्म और दैवय। हमें पांचों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। राइट। अब इसी को आगे वो क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में, ज्ञाता ज्ञान गए और कर्म करना ये कर्म का प्रेरणा है, और कर्ता करण क्रिया ये कर्म संग्रह है। तो अब हम इसको समझेंगे कि ज्ञाता ज्ञान और गए क्या है, और कर्ता करण और क्रिया क्या है। राइट। तो ये उन्होंने पहले हमको पहले वाले चैप्टर में भी बताया हुआ ना एक बार, ज्ञाता ज्ञान गए। ठीक है, अब इसको इलेबोरेट करके बताएंगे। तो इसमें अब हमें ये बताएंगे कि ज्ञान भी क्या होता है, तामसिक ज्ञान होता है, राजसिक ज्ञान होता है, और सात्विक ज्ञान होता है। ठीक है। तो अब वो हमें इसको भी इलेबोरेट करके बता रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। या ये कह लीजिए अर्जुन की वजह से हमको समझा रहे हैं कि सारा लॉजिक समझ लो, लाइफ आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, पर आपको दुख लेने का तरीका बदल जाएगा बस। आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे, ना कि दुख में लिप्त होके दुखी होते रहोगे। ये बस तरीका बदल जाएगा। जैसे कृष्ण जी का जीवन हमें दिखता ही है। कृष्ण जी के जीवन में क्या था, बचपन से ही ये है कि भाई तुझको तो मार देंगे हम। अब वो मौत से रोज लड़ रहे हैं। कभी यहाँ से उठाकर मथुरा पहुंचाया जा रहा है मथुरा में फिर जरासंध जी तंग कर रहे हैं, कभी पूतना जी आ रही हैं, फिर वहां से उठकर वो द्वारका जी ही चले गए। मतलब वो रोज मौत से लड़ रहे थे। राइट। और वो रोज मौत को जीत लेते थे, और मजे से बांसुरी बजा लेते थे। कि उनका उनका लेवल तो मतलब एक्सट्रीम ही एक्सट्रीम हो गया, कितना ही हाई लेवल था कि उनको रोज मौत मारी जा रही है कि तुम पैदा हो बेटा, मैं तेरे को तलवार मारूंगा। कंस मामा जी बैठे हूँ। पैदा कहाँ हो रहे हैं, जेल में। और जेल वाला बंदा इतना बड़ा द्वारका जी बना लिया। तो आप सोचिए कृष्ण जी की मतलब मानसिक स्थिति। तो अपने आप कहोगे ना वो भगवान है, कि कितनी हाई लेवल के थिंकिंग थी उनकी। तो कृष्ण जी इसीलिए भगवान है, इसलिए भगवान वाच का है। और वो सच में भगवान है, वो बता रहे हैं कि मैं ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस हूँ। इसलिए हमें कृष्ण जी को अवतार कहते हैं। तब हम समझेंगे ज्ञाता ज्ञान और गए क्या है, कर्ता करण और क्रिया क्या है। ठीक है। और उसके गुण क्या है, मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान क्या है। ठीक है, तो हमारे ये 21 श्लोक तक हमको ये बता दिया जाएगा कि ज्ञाता ज्ञान गए क्या है, कर्ता कर्म और करण क्या है, और राजसिक ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान है क्या है, और तामसिक ज्ञान क्या है। ठीक है। और हाँ, हाँ ये तीनों ज्ञान क्या है। ठीक है, और इस तीनों ज्ञान को हम कैसे समझें। अब ज्ञाता ज्ञान और गए क्या है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि आत्मा ही सब कुछ देख रही है। आंखों के स्पर्श हमने पिछले वाले अभी पीछे समझा ना यही बात। तो मतलब
ज्ञान आत्मा को ऑलरेडी है, ठीक है ना। और जो जो पदार्थ मिल रहे हैं उसके हिसाब से आत्मा क्या कर रही है, अनुभव ले रही है कि ओके ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। राइट। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसे लीजिए कि एक कार्य है, लेट इट बी, आपको प्यास लगी। पहले आपको ज्ञान हुआ कि मुझे प्यास लगी। फिर आप पानी के लिए, साधन के लिए उठेंगे या किसी से कहेंगे मुझे पानी ला दे। राइट। फिर उसके बाद आप पानी को पिएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक चीज जो थी, पहले मुझे उसका ज्ञान हुआ, है ना, और उस ज्ञान के लिए मैंने क्या साधन अपनाना है कि मैंने किसी को आवाज लगानी है कि जरा मुझे पानी दे दे, या मैंने खुद उठ के पानी का गिलास उठाना है और पानी डाल के उसको लेना है। राइट। या पानी सामने ही पड़ा है और मैंने ऐसे पी लिया। तो के पास क्या हो गया कि आपके ये अंदर घटित हो रहा है कि ओके आपको नॉलेज हुई, कुछ तो पता चला ना अंदर की, ओके प्यास लगी है। किसी ने तो बताया मुझको कि प्यास लगी है, तभी तो मुझे प्यास लग रही है। या किसी ने तो बताया मुझे भूख लग रही है, तभी तो मुझे भूख लग रही है। तो मुझे ये ज्ञान हो गया, ओके मुझे भूख लग रही है। अब उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, साधन ढूंढ रही हूँ कि ओके खाना खाना है या जो भी, पानी पीना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं उसको कर भी रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली क्या हो गया कि ये आपके अंदर घटित हुआ। और अब इसको करने के लिए किसने किया, मेरे शरीर ने पानी पिया। राइट। और ये शरीर उठ के गया या शरीर ने आवाज लगाई कि पानी दे दे। राइट। तो एक काम क्या हुआ आपका, ज्ञाता ज्ञान गए का काम हुआ, वो कर्म प्रेरणा कहलाता है। फिर कर्ता कर्म और क्रिया हुई उसके उसकी वजह से। तो मतलब एक तो अंदरूनी काम हुआ जो ज्ञाता ज्ञान गए है, और बाहरी क्या हुआ कि मैंने आवाज लगाई, मैंने पानी पिया, मैंने कर्म किया। तो ये एक बाहर बाहर के रूप में काम हो रहा है, और एक यही काम पहले अंदर भी हो रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं। एक काम आपने पानी पीने के लिए आप उठ कर गए या आपने आवाज लगाई, तो पहले आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान कहाँ हुआ, अंदर हुआ। और आप उठ कर गए पानी पीने के लिए, वो क्या किया आपने, बाहर किया। तो एक यही पूरा कार्यक्रम मेरे पहले अंदर घटित हो रहा है, फिर यही पूरा कार्यक्रम मेरे बाहर घटित हो रहा है। अंदर वाला क्या है, ज्ञाता ज्ञान गए। बाहर वाला जो हो रहा है, जो कर्ता करण और क्रिया। क्लियर हो रहा है। कर्ता करण क्रिया कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना। उसको देख कौन रहा है, आत्मा देख रही है, किसके थ्रू, इंद्रियों के थ्रू कर रही है ना। ये क्रिया इंद्रियों के थ्रू कर रही है। तो कर्ता आत्मा को बोलूं या मैं अपने शरीर को बोलूं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने शरीर को मान लेते हैं, शरीर को मान लेते हैं तो अहम हो गया। अहम हो गया तो अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरे शरीर को चोट पहुंचेगी। तो कर्ता भाव से परे हट जाओ। बस सिर्फ ओके मुझे ज्ञान हुआ है, मैं पानी पीने जा रही हूँ, दैट्स इट। मतलब मैंने कुछ सोचना नहीं है, बस पानी पीना है, दैट्स इट। राइट। तो जैसे पानी वाला कार्य, ऐसे हर कार्य में मैंने कुछ सोचना नहीं है, बस अब ये सामने सिचुएशन है, मैंने वो वाली सिचुएशन के हिसाब से कार्य करना है। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। वॉर आ गई है, मुझको अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुझे लड़ना है, इस समय तू वॉर में खड़ा है। शेर सामने आ गया, मुझे शेर के हिसाब से अपनी रक्षा करनी है। अब मैंने इस समय ये नहीं सोचना कि ओहो अहिंसा अपनानी है मुझको। तो मुझको सिर्फ इस हिसाब से जीवन को व्यतीत करना है। तो ज्ञाता ज्ञान गए मेरे भीतर होता है, फिर उसके हिसाब से जो मैं कर रही हूँ वो बाहरी रूप से हो रहा है। ठीक है। तो कर्म जो होता है मतलब वो दो प्रकार से होता है, अंदर और बाहर। क्लियर हो रहा है। तो अंदर जो होता है उसको अंतर वर्तुल कहते हैं, और बाहर जो होता है उसे बाह्य वर्तुल कहते हैं। तो ये घटना मतलब दो प्रकार से हो रही है, एक अंदर हो रही है और एक बाहर हो रही है, जो मैंने पानी का बता दिया। तो पानी एक्चुअल में अब क्या था, सॉरी प्यास अब क्या था, वो ज्ञान था कि मुझे प्यास लगी है ना। फिर पानी क्या था, वो साधन था। पानी पीऊंगी, प्यास किसकी लगी है, पानी की, तो पानी क्या है, वो साधन है, तो वो गए है। और जान कौन रहा है, मेरी आत्मा जान रही है कह लो, है ना। तो वो क्या है, ज्ञाता है। अब क्लियर हो रहा है। तो ज्ञाता कौन है, आत्मा है। प्यास क्या है, ज्ञान है। और पानी क्या है, वो साधन है, जिसको पीऊंगी तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो ये तो पहले एक अंदर से घटित हुआ, अब बाहर मैंने ये खुद से किया, तभी तो मैंने पिया ना।
तो कर्ता कौन है? मेरा ये शरीर है। पहले ज्ञाता आत्मा थी, कर्ता शरीर थी। कर्म क्या किया? मैं आवाज लगाई या खुद से पिया, जो भी किया, ठीक है ना। तो क्रिया क्या की? मैं उठकर गई पानी के लिए, या मैंने आवाज लगाई कि मुझे जरा पानी दे दे। और कर्म क्या किया? मैंने पानी पी लिया। ठीक है। तो कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों बाहर घटित हो रहे हैं। अब ये जो बाहर घटित हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? ये वाला शरीर। देख कौन रहा था? मेरी अंदर की आत्मा। तो मेरी अंदर की आत्मा देख रही थी, शरीर कर रहा था, तो ये सब अलग ही है ना, इसका मतलब। अब मैं इसमें उलझी नहीं, बस कर दिया, दैट्स इट। मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं, परेशान ही नहीं हुई कि इंद्रियों ने करना था, कर दिया, दैट्स इट। तो जो जो सिचुएशन, इस समय प्यास लगी थी, पानी पी लिया, बस। तो उसी को, अब जैसे कल भी मैंने बोला था, गिल्ट फ्री लिविंग वो कहते हैं कि जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के हिसाब से उस समय आपने कर दिया। अब उस सिचुएशन के हिसाब से आपने अच्छा या बुरा किया, वो बुद्धि सोचती है। तो बुद्धि को ही मैं इतनी विकसित कर लूं, उतना ज्ञान बढ़ा लूं कि मैं हमेशा अच्छा ही ढंग से कर रही हूँ। अच्छा ढंग से कर रही हूँ मतलब क्या होगा? सबकी नजर में अच्छा है, यही हो जाएगा ना। तो मतलब तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। ज्ञाता जानने वाले का नाम है, ज्ञान जिसके द्वारा यह जाना गया, जैसे इस केस में आत्मा हो गई, राइट। फिर गए जानने वाली वस्तु का नाम हो गया, है ना। फिर तीन प्रकार से वो कर्म संग्रह हो रहा है। कर्म करने वाले का नाम हो गया, यहाँ पर हम शरीर कह देते हैं यूजली। कर्म जिन साधनों से कर्म किया गया, फिर कर्म करने का नाम। तो अब हमें लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ज्ञाता आत्मा थी, जिसको क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि प्यास लगी है, और उसने क्या किया? उसके लिए पानी का साधन ढूंढा, आवाज लगाई या खुद से उठ के गई। अब कर्म क्या किया? कर्म करने वाला शरीर गया, या शरीर से, शरीर के द्वारा हुआ, मतलब, है ना। कर्म क्या हुआ? इंद्रियों का यूज किया कि आवाज लगाई या खुद उठ के गई, है ना। फिर क्रिया क्या की? कट 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 कट, पी लिया पानी जी। ठीक है। तो बस मुझे ये सब नॉलेज है, ये साक्षी भाव हो गया। मैं इसमें ज्यादा लिप्त नहीं हुई, राइट। तो अब ये सब चीजें जो हैं वो, ये क्या बोल रहे हैं हम? नाक कान आंख जीवा और त्वचा से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं। और करवा कौन रहा है? अगर इसके हिसाब से तो ज्ञाता करवा रहा है, आत्मा करवा रही है। और जिसको हम कई बार मन कहते हैं, ठीक है ना। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, है ना। तो मन ही कभी आत्मा बन जाती है, राइट। तो अब इस हिसाब से हम समझेंगे सात्विक राजसिक और तामसिक ज्ञान क्या होता है। तो आज हमने ये समझा है, कल हम समझेंगे सात्विक राजसिक और तामसिक ज्ञान क्या होता है। इसी के साथ आज का कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।